PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, ये UPPCS का पेपर कर रहे हैं। ये 2013 का कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ मतलब कि किया हुआ है और अभी ये सेकंड पार्ट 2013 वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी पीसीएस जैसे यूपी में भी अगर जो पेपर होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, और अदर स्टेट में भी जैसे BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होगा या फिर AEDO का जो अभी कैंसिल हुआ है वो फिर से होगा, उसके लिए भी। और ग्रेजुएट लेवल जो BSSC ग्रेजुएट लेवल जो होता है CGL 4 होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और अदर स्टेट में जो PCS के पेपर होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये UPPCS का पेपर है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से हैदराबाद में अवस्थित है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के कौन उत्पाद घटक हैं? तो हरे पौधे जो हैं उत्पादक घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक घटक हैं, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैव मंडल भंडार और अवस्थिति कहाँ पे है वो देखना है। तो नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक तो आप लोग को पता है कहाँ है, कि नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक ध्यान में रखेंगे कि नोकरेक है मेघालय में, ए का तीसरा नोकरेक मेघालय में। और मानस कहाँ है? तो मानस तो पता है आपको कि मानस है असम में, डी ये बी का दूसरा। और दिहांग दिबांग कहाँ है? तो दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। और अगस्त मलाई कहाँ है? तो अगस्त मलाई है केरल में, डी का पहला अगस्त मलाई केरल में है, ठीक है। अगस्त मलाई केरल में, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तो बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, तो ये सही है। और जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी सही है। और कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल सही। और जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाला गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है ग्रीन हाउस गैस। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से महासागर जो है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, सी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो महासागर जो है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, सी आंसर हो जाएगा। काफी बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे इसको। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है? तो रेड डाटा बुक में होती है, बी आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति? तो जैव मंडल रिजर्व, इनमें से जैव मंडल रिजर्व जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 0.05% या इससे कम होनी चाहिए यूरो सेकेंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे उस समय। अब तो यूरो 6 चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो जैव सूचक वायु प्रदूषण का, तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो ये है लाइकेन। ये वायु प्रदूषण का जैव सूचक है लाइकेन। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है कि वायु प्रदूषण का जैव सूचक तो लाइकेन है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सार्वत्रिक ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है। मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जलवाष्प भी करता है, लेकिन सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है। ध्यान रखेंगे इसको। मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जलवाष्प भी करता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। किसके द्वारा? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में भी प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया कर लेते हैं। सी आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। ठीक है, एडवर्ड सुएस, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये उपयुक्त सभी हैं। यूरो उत्सर्जन नियम, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने में पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये उपयुक्त सभी हैं। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, CO जो होता है, ये रक्त धारा को प्रभावित करता है और मौत का कारण बनता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है ओजोन परत। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, ये ओजोन परत के कारण ही। ठीक है, ओजोन द्वारा ही। सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको, क्लोरीन का प्रयोग में क्लोरीन को उपयोग में लाया जाता है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कैसे करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, बी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कैसे करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके करता है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण करता है? तो 80 डेसिबल से अधिक होने पे। किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी ये नहीं है, ठीक है, ये अधिसूचित नहीं है, औषधियाँ और प्रतिजैविकी। साबुन एवं अपमार्जक है, कागज और प्लास्टिक है, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल है, लेकिन औषधियाँ और प्रतिजैविकी ये नहीं है। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा, औषधियाँ और प्रतिजैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश? तो दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत श्रीलंका में है, डी आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो जो 80 वर्ष से 60 वर्ष से ऊपर के 60 या 65 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो आश्रित समूह में आते हैं, ठीक है। 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ऊपर के जो आयु के लोग होते हैं वो आश्रित समूह में आते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये 60 से ऊपर आयु के जनसंख्या के पिरामिड कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 60 वर्ष से ऊपर समूह वाला, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम प्रस्तुत कीजिए। तो इनमें से सबसे अवरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिक है तो उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ है? तो निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लक्षद्वीप में है, ठीक है। स्त्री साक्षरता इन निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लक्षद्वीप में है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो पीत ज्वर तो होता है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित, पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की